हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में दिया है मिस्टर रणबीर कपूर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31st March 2023. You are required to compute his income from capital gain chargeable to tax for the assessment year 23-24. A residential house in Mumbai, which he inherited from his father in December 1981 and was sold on 16th August 2022 for rupees 1 crore 60 lakh, है ना। मतलब मिस्टर रणबीर कपूर के पास जो घर है वो क्या है, इनहेरिटेड है, उसके फादर से मिला हुआ है, जिसको उसने क्या किया है, बेच दिया है। कब बेचा है? 16 अगस्त को बेचा है 2022 में। कितने का? 1 करोड़ 60 लाख का बेचा है। हाँ, अब वो फ्लैट जो है उसके फादर ने ख़रीदा था। हिज फादर हैड बॉट हिज हाउस इन February 1981 में ख़रीदा था एट अ कॉस्ट ऑफ ₹7,80,000. इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 April 2001 वॉज 8 लाख। अभी देखो, ये तो ट्रांजैक्शन जो है ये फर्स्ट कभी का है, 1981 का। हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि FMV जो है उसको कंसीडर करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए। अब दिया मिस्टर रणबीर कपूर मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द कैपिटल गेन और राइजिंग ऑन सील ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस, है ना। अब क्या बोला है कि हमको जो है रणबीर कपूर ने कितना, मतलब जो इन्वेस्टमेंट उसने है उससे उसने क्या क्या, मतलब कितने में सेल करने पे कितना उसको मिला। इन्वेस्ट देखो क्या क्या किया है। तो परचेज़ किया रेजिडेंशियल फ्लैट, कब ख़रीदा है? चेन्नई में ख़रीदा है, 31 मार्च 2023 को ख़रीदा, प्रीवियस ईयर में 55 लाख का। तो जब भी न्यू हाउस परचेज़ किया जाता है, ओके, प्रीवियस ईयर में, वो कहाँ पे जाता है? हम डिडक्शन में क्लेम करते हैं 54 अंडर सेक्शन 54 में। उसके बाद बोला है परचेज 3-year बॉन्ड इशूड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर ₹10 लाख ऑन 5 September 2022। अब जब भी इन्वेस्टमेंट होता है बॉन्ड्स में, जैसे कि यहाँ पे कौन सी बॉन्ड है, नेशनल हाईवे की है, तो वो कहाँ जाता है? 54 EC में क्लेम करते हैं हम, डिडक्शन में उसमें से लेस हो जाता है। ये दो एग्जाम्पशन में जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है फाइनेंशियल ईयर 2001 का 100 और 22-23 का 331। अब नेम ऑफ द एसएससी, अब यहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। नेम ऑफ द एसएससी में आएगा मिस्टर रणबीर कपूर, फिर असेसमेंट ईयर आ जाएगा 2023-24, प्रीवियस ईयर 2020, लीगल स्टेटस आ जाएगा इंडिविजुअल और रेसिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब आगे देखते हैं, तो हमको हेडिंग देनी होगी बीच में, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये हम क्या करेंगे, हेडिंग दे रहे हैं कंप्यूटेशन, मतलब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं इनकम कितना हो रहा है कैपिटल गेन से वो। अब फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, पहले आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा रुपीज़। पर्टिकुलर्स में आ जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके अंडर आ जाएगा सेल्स कंसिडरेशन, मतलब सोल्ड प्राइस तो कितने में बेचा है, 1 करोड़ 60 लाख, वो लिख देंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसके लिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन विच एसेट इज एक्वायर्ड, मतलब जिसमें परचेज किया उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हेन एसेट इज ट्रांसफर, मतलब जब बेचा, मतलब प्रीवियस ईयर का, ओके। तो बेचा कितने में है? 8 लाख में, मतलब एक्विजिशन परचेज़ किया है 8 लाख में। तो ये देखो, मतलब 1987 में परचेज़ किया था ना, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमेशा याद रखो, जो भी ट्रांजैक्शन 1 April 2001 के पहले होता है हमको वो कंसिडर नहीं करना है। तो ऑन होगा 1 April 2001 या फिर आफ्टर होगा तो ही हम उसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 8 लाख दिया है 2001 का FMV फेयर मार्केट वैल्यू वो लिया है, और उसी ईयर का इंडेक्स कॉस्ट है 100, उससे डिवाइड किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और मल्टीप्लाई किया प्रीवियस ईयर की इंडेक्स कॉस्ट से, दैट इज़ 331। तो ये मुझे आ गया 26,48,000। अब मैं क्या करूँगी, जो 26,48,000 है इसको मैं माइनस करूँगी 1 करोड़ 60 लाख में से, तो मुझे मिल जाएगा 1,33,52,000। दिस इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मैं आ जाती हूँ, मुझे एग्जाम्पशंस कुछ दिए वो मैं लेस करूँगी, जैसे कि अंडर सेक्शन 54 क्या है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस प्रॉपर्टी। तो इसने ख़रीदा है वो 55 लाख का, प्रीवियस ईयर में अगर परचेज़ किया
तो ही हम कंसिडर करेंगे, अगर कोई अलग ईयर में किया होगा तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर सेकंड ये अंडर सेक्शन 54 EC जो इन्वेस्टमेंट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड का, वो कितना है 10 लाख है। तो दोनों को मतलब ऐड किया तो कितना आया 55 लाख प्लस 10, तो कितना आ गया 65 लाख। अब ये 65 लाख को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 68,52,000। दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल।